नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 41 छोटा परिवार पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। इस पाठ में बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य निर्माण, शब्दावली, शब्दार्थ इसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आपने ये पाठ बच्चों को पहले पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट की व्याख्या कर दी है। आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। गृह कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप बच्चों को गृह कार्य होमवर्क देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को वो गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चों को बोझिल लगता है, नीरस लगता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बच्चे घर से गृह कार्य जब नहीं करते हैं तो उनका मन ही नहीं लगता है करने में, अच्छा नहीं लगता है उनको, बोरिंग लगता है। तो बच्चे कक्षा में नहीं आते और क्लास में भी नहीं आते, फिर स्कूल में भी नहीं आते। तो यहाँ पर इस परेशानी से दूर जाने के लिए, निजात पाने के लिए हम एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य, परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। अब इस नवाचार की बहुत उपयोगिता है, इसकी नवीनता भी है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि नवाचार बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। बच्चों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है, बच्चों को बहुत रोचक लगता है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। और इस नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। और इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन में अगर हम बात करें तो हमें कक्षा में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम वाक्य निर्माण की जानकारी को दोहराएंगे। और इस बात का पहले विशेष ध्यान रखा जाए कि आपने ये पाठ जिसका आप पुनर्अध्ययन करा रहे हो वो पाठ आपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट व्याख्या कर दी। आप यहाँ पर बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है पुनर्अध्ययन। अब यहाँ पर बच्चों को निर्देश देना है कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक या आसपास के किसी परिजन की मदद से छोटा परिवार और बड़े परिवार की विशेषताओं को जानना है, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। बाद में एकत्रित करी गई जानकारी को आपको अपने शब्दों में लिख कर लाना है। बच्चों को एक तालिका दी जाती है, इसमें विद्यार्थी का नाम, मतलब आपका नाम लिखा होगा। इसके बाद छोटे परिवार की विशेषता, यहाँ पर बड़े परिवार की विशेषता आपको लिख के लानी है। और इसके लिए आप अपने अभिभावक की पूर्णतः मदद लेंगे। अभिभावक से भी कहा जाता है कि आपको बच्चों की पूर्णतः मदद करनी है और अभिभावक से कहा जाता है कि आपको परिवार के बारे में बताने पर विशेष बल देना है। साथ ही बच्चों से कहना है कि इस तालिका को आपको भर के कक्षा में लेके आना है अगले दिन। बच्चों से कहा जाता है कि बच्चों आप अगले दिन जब तालिका को कक्षा में लेके आओगे तो आपको जो जानकारी आप एकत्रित करके लाए हो उससे संबंधित जानकारी के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो जानकारी आप इसमें तालिका भर के लाए हो वो जानकारी आप दूसरे बच्चों को ही पढ़ के सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही दूसरे बच्चों का ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। और देखा जाता है कि आप आराम से अपने पाठ का पुनर्अध्ययन कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि गृह कार्य नवाचार, तो ये गृह कार्य नवाचार से हमने देखा कि छोटा परिवार पाठ का पुनर्अध्ययन कितने अच्छे से किया गया। बच्चों को बहुत रोचक लगा, बच्चों ने जानकारी इकट्ठी की, उसके बाद फिर कक्षा में आके उसको बताया, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहा क्योंकि उन्होंने